एक फिल्म जिसे रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी ने घेर लिया, नाम बदल दिया गया, रिलीज अटक गई और जब फाइनली ऑडियंस तक पहुंची तो कुछ ही वक्त बाद इंडिया में स्ट्रीमिंग से भी हटा दी गई। लेकिन सवाल ये है, सतलुज में ऐसा क्या दिखाया गया है जो इतनी कंट्रोवर्सी का सबब बन गया। फिल्म हमें पंजाब के उस दौर में ले जाती है जब 1980s और 90s में मिलिटेंसी ने पूरे स्टेट को हिला दिया था। बॉम्ब ब्लास्ट, टारगेटेड किलिंग्स और टेररिज्म की वजह से सिख, हिंदू, पुलिस पर्सनल और आम सिविलियन सभी इस हिंसा का शिकार हुए। फिल्म के मुताबिक इसी माहौल में कुछ पुलिस ऑफिसर्स को इतनी पावर्स मिल गई कि कई लोगों को सिर्फ टेररिस्ट होने के शक में उठाया गया और कुछ केसेस में इलीगल किलिंग्स, डिसअपीयरेंसेस और फेक एनकाउंटर्स के आरोप सामने आए। डायरेक्टर हनीत रेहन इसी चैप्टर को अपनी कहानी का सेंटर बनाते हैं। फिल्म की शुरुआत ही एक डिस्टर्बिंग सीन से होती है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स रात के अंधेरे में कुछ गिरफ्तार लोगों को खेतों में ले जाते हैं। पहले वो मजाक करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं और अगले ही पल उन लोगों को गोली मार देते हैं। फिल्म के मुताबिक 2 और लोग सिर्फ इसलिए मार दिए जाते हैं ताकि एक ऑफिसर अपना इनकाउंटर काउंट पूरा कर सके। इसी ओपनिंग के साथ डायरेक्टर क्लियर कर देते हैं कि ये कोई नॉर्मल क्राइम थ्रिलर नहीं है। फिर एंट्री होती है जसवंत सिंह खालरा की। दिलजीत दोसांझ एक सिंपल बैंक मैनेजर के रोल में नजर आते हैं जो लोगों की मदद करने वाला एक आम इंसान है। लेकिन जब वो अपने दोस्त की मिसिंग माँ की तलाश शुरू करते हैं तो उनके हाथ पुलिस रिकॉर्ड्स लगते हैं जिनमें हजारों अनक्लेम्ड बॉडीज का जिक्र होता है। फिल्म के मुताबिक कई परिवार दावा करते हैं कि ये उनके अपने थे जो पुलिस कस्टडी या अरेस्ट के बाद कभी घर वापस ही नहीं आए। जसवंत गांव-गांव जाकर रिकॉर्ड्स इकट्ठा करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं और धीरे धीरे उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं बल्कि बहुत बड़े स्केल पर हुई एलिज डिसअपीयरेंसेस और अनक्लेम्ड क्रिमेशंस का पैटर्न हो सकता है। यहीं से एक बैंक मैनेजर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन जाता है। वो कोर्ट पहुंचते हैं, विक्टिम्स के परिवारों की आवाज बनते हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनल अटेंशन भी अट्रैक्ट करती है। लेकिन जितना वो सच के करीब पहुंचते हैं उतना ही सिस्टम उनके खिलाफ होता चला जाता है। और फिर 1995 में जसवंत सिंह खालरा का खुद अपहरण हो जाता है। इसके बाद फिल्म सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में बदल जाती है। अर्जुन रामपाल एक ऑनेस्ट ऑफिसर के रोल में इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने एक ऐसा सिस्टम होता है जहां विटनेसेस डर जाते हैं, रिकॉर्ड्स गायब हो जाते हैं और सच तक पहुंचना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। फिल्म का लास्ट एक्ट इमोशनली काफी डिस्टर्बिंग है। डायरेक्टर अननेसेसरी वायलेंस नहीं दिखाते, लेकिन जितना दिखाते हैं वो काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। सबसे बड़ी ताकत है दिलजीत दोसांझ। उनकी परफॉर्मेंस बहुत रिस्ट्रेन, बहुत सिंसियर और करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक लगती है। सुविंदर विकी जेन्युइनली टेरिफाइंग विलेन है, जबकि अर्जुन रामपाल सेकेंड हाफ को पूरी डिग्निटी के साथ कैरी करते हैं। हनीत रेहन इस फिल्म को सिर्फ एक बायोपिक नहीं बनाते बल्कि अकाउंटेबिलिटी, पावर और जस्टिस पर एक अनकंफर्टेबल डिस्कशन में बदल देते हैं। चाहे आप फिल्म के पर्सपेक्टिव से अग्री करें या डिसअग्री, ये फिल्म डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने से बिल्कुल नहीं डरती और शायद इसी वजह से सतलुज इतनी कंट्रोवर्शियल बनी। मेरी रेटिंग 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपको ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड ड्रामास, इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर्स, दिलजीत दोसांझ की सीरियस एक्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा पसंद है तो सतलुज डेफिनेटली देखनी चाहिए जब भी ये आपके रीजन में किसी लीगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट्स में अपनी राय बताओ और ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए सिनेमा सुट्टा को सब्सक्राइब करो।